इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल बच्चों हम आपको डिस्कस कर गए थे व्हाइट रस्ट डिजीज और क्रूसीफरस, उसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में मैं आपको बताया था। व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस, ठीक है। तो ये इसके बारे में काफी कुछ हो गया था और इसमें हम आपको बतला गए थे। कल का जो मेरा लेक्चर हुआ था उसमें हम आपको इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में बतलाए थे और इसके बाद मैंने कहा था ये रोग किसके द्वारा होता है, होस्ट के बारे में बतलाया था। और इसके बाद बतला गए थे इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी एक पॉइंट। तो मैंने कहा था इसको थोड़ा ब्रॉड फॉर्म में लिखना है। तो अब हमने जो है आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा इसमें हमको रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो एक पैराग्राफ आप अलग से बना के सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस आएगा, क्योंकि ये व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस काहे के द्वारा लग रही है, आपकी एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा। ये बात हम कल ही हम लोग ओपन कर चुके थे, एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है। और इसका दूसरा जो नाम था और सिस्टोपस कैंडिडा, CYSTO सिस्टोपस कैंडिडा, ठीक है। तो अब इसमें जो आज का मेरा जो लेक्चर रहेगा कि ये पर्टिकुलर जो फंगस है इसमें जो आपके रिप्रोडक्शन की विधियां, तो उसी के आगे जहां मैं आपको छोड़ गया था वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पूरी करा गया था। इसके बाद अब आपको कहां से स्टार्ट करना है कि इसमें रिप्रोडक्शन जो है, चूंकि ये रोग हो रहा है काय के द्वारा, एल्ब्यूगो के द्वारा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन जो है, ये जो बीमारी जिस फंगस के द्वारा होती है उसमें रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है। कौन कौन सा आपका, एसेक्सुअल और एंड सेक्सुअल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक पैराग्राफ बना देंगे कि जो व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस है इसमें रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है। ये एल्ब्यूगो कैंडिडा में रिप्रोडक्शन के दो मेथड हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो सबसे पहला हम टाइटल डालते हैं, आपका टाइटल न डाल के पैराग्राफ बना के लिखते हैं कि इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या होगा कि इसमें जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स के द्वारा होता है। काहे के द्वारा, आपके मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, ठीक है। मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के द्वारा होता है जिन्हें हम कोनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोनिडिया, ठीक है। यानी कि मल्टीन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होगा, मतलब इसमें जो कोनिडिया होगी उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक से अधिक होंगे। कैसे होंगे आपके, एक से अधिक। मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के द्वारा होता है जिसे हम कोनिडिया कहते हैं। इसका किन्हीं देखिए, ये तो हमारा बहुत कॉमन नाम है कोनिडिया। इसके अलावा भी दो नाम और हम लोग ले सकते हैं। नंबर दूसरा स्पोरेंजिया, क्या कहेंगे बच्चों, आपके स्पोरेंजिया, ठीक है। और तीसरा एक नाम और है आपका जूस्पोरेंजिया, क्या कहेंगे, जूस्पोरेंजिया। तो हमारे जो आज का जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एल्ब्यूगो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या पर्टिकुलर पैथोजन या पर्टिकुलर कॉजल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कोनिडिया और स्पोरेंजिया और जूस्पोरेंजिया के द्वारा होता है। और ये कहाँ पे डेवलप होती है, जैसे कोई चीज कहाँ लगी होती है, तो ये बच्चों लगी होती है आपके कोनिडियोफोर पर। और कोनिडियोफोर की संरचना कैसी, आपकी क्लब शेप है। कैसी, आपकी क्लब शेप। अब हमारे जो हिंदी वाले बच्चे होंगे उनके सामने एक नई समस्या आएगी कि क्लब माने क्या होता है, ठीक है। क्लब को हम हिंदी में कहते हैं गदा। क्या कहते हैं, गदा। और गधे की संरचना समझाने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप जैसे हर भगवान का, जैसे शिव भगवान का होता है त्रिशूल, ठीक है, और बजरंगबली के हाथ में क्या होता है, गदा, ठीक है। और गधे की संरचना कैसी होती है उसको आप देखते हैं कि नीचे मुठिया होती है इस तरीके से, फिर ऊपर फैलता जाता है, ऐसे तो होता है, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा। तो मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है, आपके क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या कहलाती है, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो यानी कि क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर ये हो गई और इस पे लगी है बच्चों कोनिडिया। ये संरचना कहला रही है आपकी कोनिडिया। क्या कहला रही है, कोनिडिया। अगर मेरा एक ये रफ फिगर आप देखेंगे, हम इधर बनाते हैं फिगर को और थोड़ा सा हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद नहीं करना होगा, ठीक है। मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है क्या है, आपके कोनिडिया के द्वारा होता है, ठीक है। जो है मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कोनिडिया के द्वारा होता है। ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ये हो गया आपका कोनिडियोफोर। क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। और इसके दूसरे दूसरे नाम क्या हो जाएंगे, इसी से हम नाम निकालते हैं। कोनिडिया कहा हमने, तो इससे निकल के आ गया आपका कोनिडियोफोर, ठीक है। और अथवा करके हम पहली बार सारे नाम बता देते हैं। और स्पोरेंजियोफोर
और जू स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, इसके दूसरे नाम हो गए, ठीक है। और अगर बच्चों अगर आप ये फिगर की सिचुएशन देखें तो हम एक शब्द पहले कह चुके थे कि आपके कि क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है, अगर आप देख रहे उसमें ये चीज लगी है आपकी कोनेडिया, क्या लगी है आपकी कोनेडिया। तो अगर बच्चों फिगर देखने के बाद आपको ये अंदाज लग रहा होगा सर ने ये कोनेडिया बनाई है, ये इस साइज की है, इसके ऊपर जो बनाई है वो थोड़ा सा अगर इसके साइज में और इसके साइज में देखें तो थोड़ा सा अंतर आ रहा है, और ऊपर वाली और बड़ी है, इसके बाद जो इसके ऊपर निकलेगी वो और बड़ी, फिर उससे और बड़ी, तो यानी कि एक कोई क्रम बन रहा है, क्या बन रहा है, क्रम। ये है 1 2 3 4 5 कोनेडिया मैंने बनाई, सबसे बेस वाली छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और ये यानी कि कहने हैं कि हम इसकी एक चेन तैयार हो रही, कैसी तैयार हो रही, चेन। और चेन में जो कोनेडिया लगे होने का क्रम है उसे हम कहेंगे बेसिपिटल, क्या कहेंगे, बेसिपिटल, यानी कि बेस जो बेस वाला होगा वो उससे मतलब जो इनका जो बेसिपिटल चेन, इसको अब्राविरारी ऐसा कुछ कहते हैं अंग्रेजी में, आप याद रखिएगा, बेसिपिटल चेन में लगे होते हैं, यानी कि बेस वाला जो साइज होता है उससे बड़ा, उसका उससे बड़ा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें ये क्रम बेसिपिटल क्रम क्या होता है, तो बेस वाला हो गया छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। और बच्चों एक चीज बताएं, कहीं कोई जेनरा आप पढ़ेंगे कोई कह देगा एक्रोपिटल क्रम, तो इसका पलट के लगा दीजिए तो वो हो जाएगा एक्रोपिटल, बट एल्ब्यूगो में कैसा होता है आपका, या सिस्टोपस में बेसिपिटल क्रम में कोनेडिया लगी होती है, और कहां लगी होती है, आपके कोनेडियोफोर के एपेक्स पर, ये है कोनेडियोफोर, उसके एपेक्स पर लगी है, ठीक है। अब ये तो हमारा इंट्रो पैरा कहेगा आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक बार इसका रिवीजन दे देते हैं, फिर इसमें कौन कौन से टाइटल निकल के आ रहे हैं, फिर उनको एक एक करके डिस्कस कर देते हैं, आपका ये एसेक्सुअल पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एल्ब्यूगो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है आपके कोनेडिया और स्पोरेंजिया और जू स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर कहां पर, कोनेडियोफोर के एपेक्स पर डेवलप होती है, काहे के रूप में, चेन के रूप में। ये चेन का क्रम क्या होता है आपका, बेसिपिटल, और बेसिपिटल के बारे में बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद एल्ब्यूगो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन हम निम्नलिखित टाइटल के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए जरा कौन कौन से टाइटल बन के आ रहे हैं, इसमें देखिएगा ना, इसको हम रब कर रहे हैं, अब आगे देखिएगा कि इसमें कौन कौन से टाइटल आ रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, कोनेडियोफोर, और कोनेडियोफोर पे क्या लगाई थी आपकी कोनेडिया, फिर उनका हो जाएगा जर्मिनेशन, ठीक है, तो यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला टाइटल आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ कोनेडियोफोर, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है एल्ब्यूगो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ कोनेडियोफोर, CONIDIOPHORE, कोनेडियोफोर। अगर बच्चों हम इसको कहें, अगर हम हेडिंग है तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि इसके और दूसरे नाम है, कोनेडियोफोर कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, स्पोरेंजियोफोर, और कह सकते हैं आपका जू स्पोरेंजियोफोर। लेकिन बट जो प्रचलन जो है किसका ज्यादा है, कोनेडियोफोर का। अब इतना ज्यादा बार बार हर चीज को दोबारा नहीं और करके नहीं लिखना, सीधा लिखना है आपको कोनेडियोफोर, जानकारी के लिए हमने आपको बता चुके हैं। नंबर दूसरा टाइटल आएगा, अब अगर आप फिगर की सिचुएशन देखे थे तो उसमें आपको लग रहा था कि कोनेडियोफोर के ऊपर हम क्या लगाए थे, कोनेडिया, तो दूसरा टाइटल होगा फॉर्मेशन ऑफ कोनेडिया। क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कोनेडिया, ठीक है। और तीसरा टाइटल होगा जो है आपका जर्मिनेशन ऑफ कोनेडिया, जर्मिनेशन ऑफ कोनेडिया, ठीक है। तो अब देखिए जरा इसको, अब हम पहला टाइटल डिस्कस करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोनेडिया। ये तीनों आपने एक साथ लिख लिया अलग अलग लाइन में, इसके बाद इनको फिर हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए जरा कि जब क्या होगा, एल्ब्यूगो किसी क्रूसीफरस प्लांट में जब पूरी तरह वेल एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, तो अब वेल एस्टेब्लिश यानी कि कोई ना कोई, यानी कि मतलब जब ये जो है क्या है आपका होस्ट टिश्यू में भली बात स्थापित होने के पश्चात वहां पर होस्ट के इंटरसेलुलर स्पेसिस में, ठीक है, कहां पर आपके इंटरसेलुलर स्पेसिस में, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसिस आप जानते हैं कि होस्ट टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस में क्या होगा, ये जो है क्या नाम, होस्ट के इंटरसेलुलर स्पेसिस में जो है आपके ये जो है क्या नाम, एपिडर्मिस के नीचे कुछ स्थानों पर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कहां कलेक्ट हो जाएगा आपका क्या नाम, इंटरसेलुलर स्पेसिस में जो है आपके एपिडर्मिस में कुछ स्थानों पर एकत्रित हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इसका अरेंजमेंट का जो बच्चों क्रम होगा वो जो है
हाइफी के शीर्ष पर समानांतर, ठीक है, और एपिडर्मिस के समकोण पर, कहां पर आपके होस्ट एपिडर्मिस के समकोण पर कुछ अनेक इरेक्ट हाइफी डेवलप होते हैं, ठीक है। क्या डेवलप होते हैं आपके इरेक्ट हाइफी, क्या डेवलप होते हैं आपके इरेक्ट हाइफी डेवलप होते हैं जो है जो एपिडर्मिस के समकोण पर होते हैं, क्या होते हैं आपके समकोण पर, जिन्हें हम क्या कहते हैं आपके कोनिडियोफोर, क्या कहेंगे कोनिडियोफोर, ठीक है। और कोनिडियोफोर जो है आपके ये जो है आपके कोनिडियोफोर कहेंगे, और दूसरे नाम जो बताए थे आपको स्पोरेंजियोफोर और जूस्पोरेंजियोफोर कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आपके जब आप जो है इसका टीएस काटोगे, काय का आपका इन्फेक्टेड लीफ का, तो इनकी संरचना एक पेलिसेड टिश्यू के रूप में दिखाई पड़ती है। किस फॉर्म में दिखाई पड़ती है? पेलिसेड टिश्यू के रूप में दिखाई पड़ती। और ये जो आपको संरचना मैंने बताई थी वो कैसी संरचना, आपके क्लब शेप, कैसी आपकी क्लब शेप। और एक चीज हम मेंशन कर गए थे आपको इंट्रो पैरा में बता गए थे कि ये जो कोनिडियोफोर है वो कैसी आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। तो लगभग इसमें अब हम जो है ओपन कर देते हैं कितने आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस लगभग आ रहे हैं 5 to 6, यानी कि ये हमने बना दिए कि 5 से 6 न्यूक्लियस इसमें क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। और इनकी ये जो बेसल जो वॉल है वो होती है आपकी थिक, कैसी होती है आपकी थिक, और डिस्टल एंड जो है जो डिस्टल वॉल है वो कैसी होती है आपकी थिन, कैसी होगी थिन, ठीक है। तो ये संरचना आपका जो पहला टाइटल रहा है फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर। तो इसमें केवल क्या बताना है आपको, होस्ट टिश्यू में भली भांति स्थापित होने के पश्चात क्या होता है, इंटरसेल्यूलर माइसीलियम होस्ट एपिडर्मिस के नीचे कुछ स्थानों पर कलेक्ट हो जाता है और इसके समानांतर होस्ट एपिडर्मिस के समकोण पर कुछ हाइफी डेवलप करता है, ठीक है। और ये हाइफी की ग्रोथ कैसी होती है आपके होस्ट एपिडर्मिस के समकोण पर, इसके उसमें कितना 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं आपके कोनिडियोफोर। और कोनिडियोफोर जो है ये कैसी संरचना है आपकी क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है और एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ न्यूक्लियस के नंबर होंगे 5 to 6, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला टाइटल। अब देखिए जरा सेकंड टाइटल, ठीक है। अब दूसरा टाइटल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जैसा जो फिगर ये कह रहा है, मेरा रफ फिगर कह रहा है, उसी हिसाब से आप चलिएगा कि कोनिडियोफोर के ऊपर लगा दी आपने, क्या लगा दी है, कोनिडिया। और कोनिडिया किस क्रम में लगाए हैं आप लोग, ये लगी हैं आपकी बेसिपिटल क्रम में, यानी कि बेस वाली आपकी छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो देखिए जरा स्टडी टाइटल हम कैसे पढ़ते हैं कि कोनिडिया का निर्माण कहाँ होता है, कोनिडियोफोर के एपिक्स पर, और किस फॉर्म में होता है आपका, चेन के रूप में। और चेन कैसी होती है आपकी का नाम बेसिपिटल क्रम में। अब क्या होगा बच्चों कि जैसे जो है ये डेवलप होती जाएगी और इनका निर्माण लगातार क्या होगा आपका बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा, ये इससे अलग होंगी तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन डेवलप होगा जिसकी ग्रोथ पेरिफेरी से सेंटर की ओर, तो इस तरीके से ऐसी प्लेट सी ट्रांसफर सेप्टा द्वारा क्या हो जाते हैं आपके अलग अलग हो जाते हैं और एक बट लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम क्या कहते हैं आपके कोनिडिया, क्या कहते हैं कोनिडिया। और ये भी कैसी संरचना है आपके, ये जो है इस तरीके से लगातार विभाजन होता रहता है, कोनिडिया का निर्माण होता रहता है, ठीक है। और एक निश्चित समय आने के बाद जब लगातार विभाजन होते जाएंगे तो होस्ट की एपिडर्मिस क्या होगी बच्चों, फट जाती है। फटने के बाद जो है एक जो है आपके जैसे ये फट जाती है वॉल, तो क्या होता है, एक जो है इसमें पस्ट्यूल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं आपके पस्ट्यूल्स, PUSTULES, पस्ट्यूल्स निकलते हैं। वो कैसे कलर के होते हैं, व्हाइट पस्ट्यूल्स। और इसके कारण इस रोग का नाम क्या कहा गया है आपका, व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस कहा गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है इसकी संरचना कह देते हैं कि प्रत्येक कोनिडियम एक थिन वॉल्ड, अगर इसकी संरचना स्ट्रक्चर में हम दो लाइन आपको बता देते हैं, प्रत्येक कोनिडियम कैसी आपकी थिन वॉल्ड है और स्फेरिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। और इसमें भी जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं उनकी संख्या लगभग आती है आपकी 5 से 8, कितनी आएगी आपकी 5 to 8, ठीक है। तो ये रहा आपका ये वाला जो है आपका दूसरा टाइटल था, कौन सा आपका, जर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। तीसरा टाइटल है जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया।
अब कोनिडिया का जर्मिनेशन जो है आपके डिस्पर्सल के तुरंत बाद होता है, और इसका क्या है, जो डिस्पर्सल होगा वो एयर और वाटर के द्वारा, काहे के द्वारा होगा, एयर और वाटर के द्वारा, ठीक है। और इनका जर्मिनेशन कब होता है, आपके डिस्पर्सल के 2-3 घंटे के बाद, अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो और सुटेबल ह्यूमिडिटी हो, तो ये क्या करते हैं, आपके जर्मिनेट हो जाते हैं। इसका प्रोटोप्लाज्म उतने खंडों में डिवाइड होगा जितने कोनिडिया में नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, और प्रत्येक जो है आपका न्यूक्लियस एक जो है आपके जूस्पोर बनाता है। क्या बनाता है, आपका जूस्पोर, ठीक है। और जूस्पोर कैसा होता है, जो लगभग जो है आपकी किडनी शेप्ड बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर बनाता है, और कुछ समय पश्चात इसकी फ्लैजेला क्या होती हैं, आपके लुप्त हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, और ये जो है क्या करता है, ये अपने ऊपर एक जो है जो सिस्ट बना लेता है, ठीक है। और इसके बाद इसके जर्मिनेशन के समय इससे ट्यूब डेवलप होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपके जर्म ट्यूब, ठीक है, जो होस्ट के इंटरसेलुलर स्पेसेस में पहुंचकर क्या करती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में पहुंचकर न्यू माइसीलियम बनाती है। ये मेरा जो आज का इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो जो है आपका हो गया है कंप्लीट। इसको बच्चों तैयार कर लीजिए, कल का मेरा जो लेक्चर रहेगा उसमें रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर इसके बाद जो अगला ईपी आएगा उसमें आपका जो है उसमें हम देंगे डिजीज साइकिल एंड देन कंट्रोल मेजर्स। इसके बाद ये जो है आपकी खत्म हो जाएगी। इसमें बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है वीएस ऑफ होस्ट लीव शोइंग कोनिडियो एंड कोनिडियोफोर। इसके जस्ट बाद ये जो आपकी लेक्चर जैसे ही खत्म होगा लास्ट में मैं फिगर डाल दूंगा, उसको जरूर बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिगर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।